आज हम कामी पुरुष के विषय में बात करते हैं। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। कामी, क्रोधी और लालची, इन तीन व्यक्तियों से कभी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कामी पुरुष से भक्ति इसलिए नहीं हो सकती कि काम में रूह नीचे की ओर गिरती है, और जिसकी रूह नीचे की तरफ हो वह ऊपर चढ़ाई कैसे कर सकता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मलमूत्र के। अब कामी पुरुष की रूह जो है वो इन्हीं 9 द्वारों में ही फंसी रहती है, जबकि कहते हैं परमात्मा का जो घर है वो 10वें द्वार पर है, दोनों आँखों के बीच में। तो कामी पुरुष की जो रूह है वो 9 द्वारों में ही रहती है, तो ऊपर वो चढ़ाई नहीं कर सकता। जिसका हर वक्त ख्याल 10वें द्वार पर रहता है, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। और रही बात क्रोध की, तो क्रोध में जो रूह है वो चारों ओर फैलती है, तो फैलती हुई रूह किस तरह से भक्ति कर सकती है। और फिर तीसरी बात कि लालची व्यक्ति का मन हमेशा ही चंचल होता है। वो हमेशा ही मैं ये पालूँ, मैं ये काम कर लूँ, इससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा, वो यही सोचता रहता है। और चंचल मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता। वो जैसे ही टिक कर बैठने की कोशिश करता है, कभी कभार उसके पेट में दर्द होने लगता है, कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी सर में दर्द होने लगता है, और कहीं बैठ जाएगा तो वो वहाँ बैठा होगा और उसका दिमाग सारे संसार में डोलता रहता है। तो इस तरह कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। कोई सूरमा ही होता है जो परमात्मा की भक्ति करता है। परमात्मा की भक्ति आम इंसान नहीं कर सकता। आप देख लो, बहुत सारे ऐसे आपको जीवात्माएं मिलेंगी जो यही साबित करने में लगी रहती हैं कि वो परमात्मा की दिन रात भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी चढ़ाई, उनकी भक्ति आपको जब पता लगती है जब उनके साथ आपका उठना बैठना होता है, कि वो तो हमेशा ही संसार की ही बातें करते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा ही संसार में ही भटकता रहता है। आगे कहता है संत, कामी लज्जा ना करे मन माही अहलाद। कामी लज्जा ना करे मन माही अहलाद, नींद न मांगे सारथा भूख न मांगे स्वाद। वाणी को बड़े गौर से सुनने की कोशिश करें, तभी कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो, हम लोग कितने ही दुनिया को धोखा दे लें, अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते। हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कामी पुरुष हैं या नहीं। कामी पुरुष हमेशा ही परस्त्री गमन के विषय में ही सोचता रहता है, पर धन हड़प ले, दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ले, चोरी लंपट, ये सब कामी पुरुष के ही लक्षण हैं। इसलिए वाणी को यदि समझ गए और आप तब इसे आराम से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। वाणी कहती है कामी लज्जा ना करे मन माही अहलाद, नींद न मांगे सारथा भूख न मांगे स्वाद। नींद को बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भूख न मांगे स्वाद। जब भूख लगी हो तो रूखा सूखा किसी भी तरह का मिल जाए, व्यक्ति उसे बड़े प्रेम के साथ खा लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है। और कामी लज्जा ना करे मन माही अहलाद, कामी का कोई नाता ही नहीं होता, कोई रिश्ता ही नहीं होता। कामी बेशर्म होता है, बेहया होता है, वह मौका बेमौका कुछ नहीं देखता। उसे किसी की मौजूदगी की शर्म भी नहीं होती। उसे अपने ख्याल का ही ख्याल होता है कि बस जिससे उसका काम जागृत हुआ है, बस उससे उसका काम शांत हो जाए। तो कामी पुरुष को संत महात्माओं ने ये भी कहा है कि यदि पता चल जाए कोई व्यक्ति कामी है तो उसे अपने कभी घर नहीं लाना चाहिए, उसके साथ उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ब्रह्मचार्य व्रत किसी भी उम्र में की लिया जाए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। मैं तो ये कहूँगा कि यदि ये जवानी में रखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर बुढ़ापे में रखा जाए तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। जो ब्रह्मचारी होता है वह गैरत वाला होता है, स्वाभिमानी होता है, वह किसी की बातें नहीं सुनता। वो तो भाई साफ दिल का, स्वच्छ हृदय का होता है और अपनी बात सबको मनवा के रहता है। वो किसी की चापलूसी नहीं करता। आगे कहते हैं संत,
कामी कुत्ता 30 दिन अतर होय उदास। कामी कुत्ता 30 दिन अतर होय उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कुत्तों में काम जागता है सिर्फ 30 दिन के लिए, 12 महीने में 30 दिन के लिए ही कुत्तों में काम जागता है। लेकिन आदमी 12 महीने इसी रंग में डूबा रहता है। अगर कोई घोड़ी, गाय या भैंस गर्भवती हो जाए, वह फिर किसी नर को नज़दीक नहीं आने देती, दुलत्ती मारकर दूर हटा देती है। क्या आदमियों का यह कायदा है? बिल्कुल नहीं। तो आप समझिए, बानी बड़ी ही साफ सुथरी अपनी भाषा में समझा रही है कि कामी कुत्ता 30 दिन, हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये काम हमेशा ही 12 महीने जागृत रहता है। तो हमें तो बड़े सावधानी से रहने की ज़रूरत है। अब हम सावधानी के साथ रहते नहीं हैं, इसी कारण बहुत सारी बैठे बिठाए समस्याएं जन्म ले जाती हैं और फिर हम उनका रोक कर निपटारा करते हैं या सारी उम्र उसे भोगते रहते हैं। बहुत से लोग तो इस कारण से मृत्यु के भी ग्रास बन जाते हैं। ये आमतौर पर आत्महत्याएं की जो आप घटनाएं सुन रहे हैं, काफ़ी इससे भी प्रेरित हैं। कामी का गुर कामनी, लोभी का गुर दाम, कबीर का गुर संत है, संतन का गुर दाम। जो आदमी काम के अधीन होगा उस पर कभी भी एतवार नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई कामी पुरुष हो उस पर आप भी विश्वास मत करना, क्योंकि काम के वश होकर वह अपना रिश्ता भी भूल जाता है। वो नहीं देखता कि मेरी ये चाची है, ये मेरी बहन है, या मेरी मौसेर बहन है, या क्या है। वो कोई रिश्ता नहीं देखता, उसे सिर्फ काम प्यारा होता है। काम और नाम में बड़ा भारी फर्क है। तो इसलिए इन वाणियों को बड़े ही प्यार से समझने की कोशिश करें। काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाए, सील सरोवर नाये तब यह सूतक जाए। सूतक उन दिनों को कहते हैं या वो है जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता। कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये सब मैल हैं, ये सब सूतक हैं। इनसे बढ़कर कोई भ्रष्ट काम नहीं है। हमें चाहिए कि हम हमेशा ही नेक ख्याल रहें, हम अपने अंदर गंदे ख्यालों को ना पनपाएं और पवित्र आत्मा की तरह पवित्र हमेशा ही अच्छा विचार लाएं। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कवहु ना मिले रवि रजनी एक ठाम। वाणी को बड़ी प्यार से सुने और अंत तक सुने। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ पर काम है वहाँ नाम नहीं हो सकता। जहाँ नाम नहीं काम, दोनों एक साथ कभी मिल ही नहीं सकते। रवि रजनी एक ठाम। नारी पुरुष सब ही सुनो, पुरुष भी सुने और स्त्रियां भी सुने। यह सतगुरु की सीख, की गुरु की सीख है। विष फल फले अनेक हैं, मत कोई देखो चीख। देखो, कोई भी चीज़ है विष है, यदि उसको बोला जाए ये विष है तो तुम चखोगे, उसको चखोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विष फल फले अनेक हैं, मत कोई देखो चाख। कोई किसी को नहीं, जो जहर को चखेगा वह मर जाएगा। इसलिए आप इनसे दूर रहें। कामी तो निर्भय भया, करे न काहू शंक, इंद्री केरे बस परा, भुगते नरक निसंक। कामी तो निर्भय भया, करे न काहू शंक, इंद्री केरे बस परा, भुगते नरक निसंक। कामी विश्रम भी होता है, विषय विकारों के वश में होता है और मौत के वक्त सीधा नरकों में जाता है। देखो, इन बातों में बहुत बड़ा तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए हमें इन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। एक जगह और कहा है कबीर साहब ने, कबीर कामी पुरुष का संशय कबहू न जाए, साहिब से अलगा रहे बाके हृदय लाए। कामी पुरुष हमेशा चिंता में रहता है कि मैं बुरा काम करता हूँ, उसके दिल में डर होता है, वह मालिक से दूर रहता है। इन बातों को बड़े ही प्यार से समझने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक हृदय रहें, पढ़ाई लिखाई करें, हमारी बात माने। लेकिन भाइयों, आप खुद विचार करो कि आप
इस तरह की विचारधारा अपने जीवन में भी अपनाते हैं? बिल्कुल नहीं। जो हम खुद नहीं करते वो दूसरों के साथ किस तरह वो लोग करेंगे? हम कभी दृष्टांत तो बने। बड़े बड़े संत महात्माओं की आप जीवन कथाएं सुन के देखेंगे तो आप पाएंगे कभी कभार जब उन पर भी काम सवार हुआ तो उनकी भी मति उनका साथ नहीं दे सकी। आप जानते हैं सत्यवती का किस्सा कि ऋषि पाराशर ने किस तरह से काम की गति जब उन पर सवार हुई तो उन्होंने अपना ब्रह्मचार्य व्रत 2 मिनट के अंदर तोड़ दिया। तो इसीलिए हमें इन शिक्षाओं, इन वाणियों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में इन्हें उतारना चाहिए। कहता हूँ कही जात हूँ, समझे नहीं गवार, वैरागी गिरही कहाँ, कामी बार न पार। वाणी बिल्कुल साफ साफ कहती है। कबीर साहिब कहते हैं, हम ढोल बजाकर कहते हैं कहता हूँ कही जात हूँ, समझे नहीं गवार। जो कामी है वह खुद अपनी मट्टी पलीत कर लेता है। देखो इतना घर परिवार बड़ा होता है, कारोबार इतना बड़ा कर लेता है आदमी, समाज में उसकी कितनी इज्जत होती है, लोग उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन वह काम के अधीन होकर सब कुछ समाप्त कर लेता है। सुने, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।